हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? बिंदास हैं? ठीक है। एक ही काम है, पढ़ना और दूसरा खेलना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हमने इससे पहले वीडियो में जो कवर किया था वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड कवर किया था, आपका एक्सरसाइज 3.1। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनके लिए हमने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है मेरे भाई, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। एक सीधा में एक्सरसाइज पे आते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। एक सब्स्टिट्यूशन है, उसके आगे वाला एक्सरसाइज है एलिमिनेशन। ठीक है, तो जब जो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हम उस तरीके से उसको आगे करेंगे। चलिए आ जाइए, सीधा एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या समझते हैं आप लोग? इसमें क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल हमारा x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब हम सिंगल वेरिएबल के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। आइए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, हम यहीं पर लिख देते हैं, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखो ये भी एक ट्रिक है कि आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि आता हर आप जिस डायरेक्शन से जाइएगा, आप सही वे में जा रहे हैं तो सॉल्व होगा, लेकिन टाइम ले लेता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो हम इसमें चूज करेंगे, यहां तो खैर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने क्या किया, आप x का ही निकाल लीजिए। x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y प्लस 4। x इक्वल्स 4 प्लस y। कैसे? ये y उस तरफ चला गया, 4 में ऐड हो गया। अब देखो, अब हम x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू यहां से इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। कीजिए, अब देखो x की जगह आपका x प्लस वाई क्या है, 14 है। ठीक है, x की जगह हम क्या करेंगे, 4 प्लस वाई डाल देंगे। 4 प्लस वाई हमने डाल दिया, प्लस वाई इक्वल्स 14। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएगा, y प्लस वाई लाइक टर्म्स है तो 2y हो जाएगा। 2y प्लस 4 इक्वल्स 14। तो यहां से 2y क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 इक्वल्स 10। तो y क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2 इक्वल्स 5। वैल्यू ऑफ y निकल गया। अब आप किसी एक इक्वेशन में इसको प्लेस कर दो तो आपका x निकल जाएगा। देखिए, कोई इक्वेशन उठा लो, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या, x माइनस वाई इक्वल्स 4, x माइनस वाई इक्वल्स 4, और हमने अभी y कितना निकाला मेरे भाई, 5, यानी x माइनस 5 इक्वल्स 4। तो x क्या हो गया हमारा, 5 प्लस 4, यानी x हो गया हमारा 9। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया हमारा x इक्वल्स 9 एंड y इक्वल्स 5। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल आसान था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल्स 3, और नीचे भी दिया गया है। यहां पे वेरिएबल क्या है, s और t। तो आप इसको कैसे करोगे मेरे भाई, एक चीज मैं बता दूं, आप यहां से भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आसान मतलब हो जाएगा। लेकिन हम तरीका कौन सा ऑप्ट करते हैं, जहां पे झंझट कम हो, ठीक है, कैलकुलेशन कम हो।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इक्वेशन फर्स्ट में से एस या टू टी का वैल्यू लेकर आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये आप खुद से करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही है, सेम है। चलिए देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों आसान ही है, लेकिन फिर भी फर्स्ट से जो है ना वैल्यू ऑफ वाई निकालना आसान है, ज्यादा झंझट नहीं है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 है। y इस तरफ गया और 3 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स 3x माइनस 3। ठीक है, अब हम इस y को क्या करेंगे, हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y in value of y in equation 2 we get। ठीक है, हम इस y का वैल्यू इसमें प्लेस कर दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, 9x माइनस 3 और y कितना है हमारा 3x माइनस 3। ठीक है, आपकी मर्जी, यहां पे आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, फ्रॉम 3 लिख दो यहां पे, फ्रॉम 3। ठीक है, ये होगी आपका -3 इक्वल्स 9। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स 9। अब ये मामला थोड़ा अटपटा सा नहीं हो गया, देखो 9x कैंसिल, यानी 9 इक्वल्स 9। इसका क्या मतलब है कि जो y का वैल्यू होगा या x का वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब हर कंडीशन में ये सेटिस्फाइड है, क्योंकि 9 इक्वल्स 9 तो क्या है, एक ट्रूथ है। तो ट्रूथ है, तो इसका क्या मतलब है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ x एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ y पॉसिबल है इसमें। ठीक है, अगर x का या y का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा तो आप जो वैल्यू डालोगे तो y भी इनफाइनाइट होगा, x का वैल्यू y में डालोगे तो x भी इनफाइनाइट होगा। मतलब ये वही केस हो गया a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, जिसमें एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा था और इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आ रहे थे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा था। आपको याद होगा मैंने पिछले एक्सरसाइज में करवाया था, ये a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 वाला केस। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ये सब लिखना नहीं है, आप सीधा लिख दोगे इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप डेसिमल है तो डेसिमल से घबरा गए, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज देख लीजिए, आपकी मर्जी, आप डेसिमल में भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेसिमल हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप डेसिमल खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सीधा आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूं। ये हो गया आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। इसको आप इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स 23। इसको आप 2 कर दो। अब बताओ, अब हो जाएगा या मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा देता हूं। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर रहे हैं, यहां से x निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। देखिए फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल्स 13 है, यानी 2x क्या हो गया 13 माइनस 3y। ठीक है मेरे भाई, तो x क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, यहां से x निकाल के अब हम क्या करेंगे 2 वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो मैं कर ही देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं मैं। तो ये हो गया 4
और x की जगह क्या है, ये हो गया आपका 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स 23। ठीक है, अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2 2 जा 2 आ जाएगा, तो यानी 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स 23। ठीक है, अब देखो 26 माइनस 23 माइनस y इक्वल्स 0। ठीक है, यहां पे माइनस y हो जाएगा, इसको हमने इस तरफ ले लिया। अब देखो ये हो गया आपका 3 माइनस y इक्वल्स 0, तो y क्या हो गया, y आ गया अब तक 3। ठीक है, अब काम आसान है, आप इसको 3 कर दो। आप यहां भी y का वैल्यू प्लेस कर देंगे ना, तो x निकल जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखिए x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 13 माइनस 3 और y कितना हमारा निकला है, 3 निकला है, 3 अपॉन 2 यानी हो गया 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2 2, यानी x आपका निकल गया 2 और y निकल गया 3। ठीक है मेरे भाई, बढ़ो आगे, चलिए। एकदम आसान है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऐसे ही दिख रहा है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर भी मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसको सॉल्व करोगे, रूट से नहीं घबराना है। ठीक है, वही काम करना है, एक जगह से आपको x निकाल देना है या y निकाल देना है और दूसरे इक्वेशन में प्लेस कर देना है, तो एक वेरिएबल बनेगा वहां से। अब वहां से सॉल्व करके देखिए क्या आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके स्क्रीन पे है, इसमें हम क्या करेंगे ये देख के क्या आपके माइंड में आ रहा है। आप कहीं से भी x या y निकालेंगे किसी भी इक्वेशन से और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा। हाँ, कभी ये मत गलती करना कि हमने यहीं से x निकाला और इसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं। आप अगर इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते हो तो दूसरे में आप सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है मेरे भाई, ये गलती कभी मत करना। अच्छा, हम सेकंड इक्वेशन से चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x फ्री हो जाएगा, या 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए देखिए फ्रॉम 2, ठीक है, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 2x प्लस 3y इक्वल्स 13, इतना हो जाएगा। तो यहां से x क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम 1 देखो 3/2 और x कितना आया है, ये 13 माइनस 3y अपॉन 2, बाद बाकी सब वैसे ही है, माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स -2। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/4 13 माइनस 3y माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स -2। अब आप क्या करेंगे, यहां पे अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 13 माइनस 3y और यहां पे हो जाएगा माइनस, यहां पे 4 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20y इक्वल्स 12 से -24। ठीक है, अब देखिए 39 जो 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल्स -24।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 47, माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में 47, और इसको हम इस तरफ ले आते हैं 117 प्लस 24 इक्वल्स क्या हो जाएगा 47y। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए, तो y क्या हो जाएगा 141/47, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो y आपका आ गया 3। ठीक है, तो एक वैल्यू आसान आपका एक वैल्यू आ गया तो दूसरा वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, जहां पे हमने x का निकाला था वहां पे आप सीधा इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। ठीक है, x का हम y के टर्म में हमने अभी निकाला था ना, उसमें आप सीधा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x निकल जाएगा, या किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका निकल जाएगा, वहां थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? कोई कुछ नहीं है, बस एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह प्लग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लगभग हर पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे कनेक्टेड रहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो क्या कह रहा है, सॉल्व इक्वेशन दिया गया है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स, देखो क्वेश्चन वही है, एक लाइन इन्होंने बढ़ा दिया है, कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, तब कह रहा है कि वहां से आप m निकालिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को सॉल्व करना आपको आता है। वहां से आप x निकाल लोगे, वहां से आप y निकाल लोगे, और जब आपका x और y निकल जाएगा तो सीधा वैल्यू के इसमें प्लग कर देना है। प्लग करने के बाद आपको वहां से m निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आप खुद से कीजिएगा। आइए, अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, मेन क्वेश्चन ये है, नीचे वाला क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। उसके बाद कह रहा है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। कुछ नहीं है मेरे भाई, इन्होंने इसको स्टेटमेंट में दे दिया। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो आप क्या करोगे, एक नंबर को x एज्यूम कर लो, दूसरे नंबर को y एज्यूम कर लो। लेट 1 नंबर इज x एंड अदर इज y। बस एक लाइन आप लिख लो कि एक नंबर हमने एज्यूम किया कि x है और दूसरा हमने एज्यूम कर लिया y है। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर सीधा x - y, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है, तो डिफरेंस क्या है अभी हमें कुछ नहीं पता है, ना हमें x के बारे में पता है ना हमें y के बारे में पता है। तो आप अपने मन से x - y = 26 लिख दीजिए। ये लिखने का मतलब हो गया कि x हमारा बड़ा है, बड़ा नंबर है। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। x = y लिखिए, और कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब जाके दोनों इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो काम आसान हो गया, अब आपको आता है सब्स्टिट्यूट करना। यहां तो ऑलरेडी x निकला हुआ है, उठा के इसमें रख दीजिए, सीधा लिख दिए फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, x की जगह आपने, ये आपका x - y = 26 है, x की जगह हमने 3y रख दिया, -y = 26। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2y = 26, तो y क्या हो गया मेरा भाई 13। तो एक नंबर तो आपका मिल गया 13, तो x क्या हो जाएगा, देखिए y अगर हमारा 13 है तो x क्या हो जाएगा, 13 का 3 टाइम्स फ्रॉम 2, x हो जाएगा आपका
3y 3 इंटू 13 39, दोनों नंबर आ गए। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, x बड़ा है 39 माइनस 13 26 आ रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स 13 का 3 टाइम्स 39। चेक भी हो गया, आंसर भी हमारा सही है। आगे बढ़े। देखो मेरे भाई, मैथमेटिक्स इज ए फन गेम, मजा आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आपने क्लासेस स्किप किए, चाहे स्कूल का हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो, तो फिर ढूंढते रह जाओगे, कोई भी कंसेप्ट मिस करेगा। इसलिए सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो उसी में क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। हम इसको बताएंगे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कंप्लीमेंट्री क्या होता है। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री, और अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो कंप्लीमेंट्री। तो ये मत सोचना कि सप्लीमेंट्री आ गया तो कंप्लीमेंट्री नहीं आ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है, क्वेश्चन चेंज कर देंगे एग्जाम। और ये भी जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। तो हमारे में सप्लीमेंट्री है, यानी एक एंगल अगर आपका x है तो दूसरा एंगल y है, तो दोनों का सम 180 डिग्री। ये तो एक ही क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, उसके बाद कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। देखो लार्जर कह रहा है कि स्मॉलर से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां भी कह रहा है डिफरेंस ही, दोनों का डिफरेंस ही कह रहा है, क्योंकि जो हाँ यहां पे हमने x को बड़ा मान लिया कि x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस आ गया। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया। अब आप सीधा क्या करोगे, यहां से x निकालोगे और दूसरे में प्लेस कर दोगे, वहां से y निकल जाएगा, y से फिर x निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, आप इसको खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ो, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज दिया गया, प्राइस दिया गया है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो पूछे हुआ है जिम कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट is x and cost of each ball is y। हमने एज्यूम कर लिया कि ईच बैट का कॉस्ट x है और ईच बॉल का कॉस्ट y है। अब देखिए, अब कह रहे हैं 7 बैट्स, यानी बैट हमने इसको बैट को x एज्यूम किया, यानी 7 बैट यानी 7x प्लस 6 बॉल्स। देखिए स्टेटमेंट वाला टफ नहीं होता है, आप सही से उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। आप जब पहला स्टेप होता है इक्वेशन में कन्वर्ट करना सही से, ठीक है। अगर आपका इक्वेशन ही गलत हो गया तो आपका वहीं से रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6 बॉल यानी 6y, और टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है 3800, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपका ये बन गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल्स 5y, ये आ गया 1750। अब बताओ मेरे भाई, जब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो आपके लिए टफ रह गया? कुछ नहीं। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हेल्पफुल होगा। वही सेम प्रोसीजर, एक जगह से x निकालिए और दूसरे में प्लेस कीजिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, केयरफुली कैलकुलेशन कीजिए, वहां से आपका x निकलेगा, फिर x का हम किसी क्वेश्चन में प्लेस कर देंगे, y निकलेगा, ठीक है। बढ़ो आगे। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, एक फिक्स्ड चार्ज है,
ठीक है, विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद डिस्टेंस कवर का चार्ज है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज इतना। तो एक चीज ध्यान दो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हम फिक्स चार्ज को x एज्यूम कर लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर को y एज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज is x and charge per kilometer, charge per kilometer is y। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट केस में देखिए 105 चार्ज किया गया है, कितने डिस्टेंस के लिए, फॉर 10 किलोमीटर के लिए। और फिक्स चार्ज तो आप लोग भी जब कैब बुक करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिक्स तो मैं भैया मैं एक दिन का लूंगा ही लूंगा, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका अलग से चार्जेबल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए, यानी फिक्स चार्ज हमारा x है प्लस कितना किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर, और कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है 105। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सेकंड केस में क्या है, फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, यहां पे 15 किलोमीटर गया है क्योंकि आपका 15y इक्वल्स पे कितना करना पड़ा है 155। टू इक्वेशन टू अननोन, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर रहे हैं, x निकाल के इसमें प्लेस कर दे रहे हैं फ्रॉम 1। x हो गया आपका 105 माइनस 10y। ठीक है, अब हम इक्वेशन सीधा इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में प्लग कर देंगे फ्रॉम 2। देखिए x हो गया हमारा 105 माइनस 10y, ये यहां से लेके यहां तक वैल्यू ऑफ x हो गया प्लस 15y इक्वल्स 155। ठीक है, अब देखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y लाइक टर्म्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5y प्लस 5y इक्वल्स 155। ठीक है, मैं इसको यहां रब कर दे रहा हूं। देखिए यहां तक मैं रब कर दे रहा हूं 155। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या हो गया आपका 5y क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स, ये आपका 105 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितना हो गया इधर 50 बचेगा। ठीक है, 155 में से आप 105 यानी 155 में से 105 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 50 बचेगा। हमने लिख दिया y क्या आ गया आपका 10। अब एक चीज ध्यान दो, y अगर आपका 10 आ गया तो यहां से x निकल जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूं, ये हो गया आपका 155 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई y हमारा आ गया 10। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखिए तो x क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 150, तो x हो गया 5। अब देखो मेरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितना है ₹5। 5 रुपीज तो लगना ही लगना है, उसके बाद पर किलोमीटर 10 है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए फर्स्ट केस में, देखिए फर्स्ट केस में कितना किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर, और फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 5 और 10 किलोमीटर चला है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है आपका 10 रुपीज, तो आ गया 100 प्लस 5 105 आ गया। आप उसी तरीके से आप सेकंड केस को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई समझने में दिक्कत तो नहीं आई है। बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator।
अब देखिए फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है, ये 9/11 कब हो जाता है? जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाता है। देखो ये इनके जो है ना क्वेश्चन में उलझाने का एक तरीका है। क्वेश्चन सभी आसान होता है, टारगेट होता है कि हम किसी तरीके से इक्वेशन को फाइंड आउट करें। तो देखिए अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ। तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शन एज्यूम कर लो, लेट द फ्रैक्शन इज x upon y। अब देखो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। 9/11 कब हो जाता है? जब हम x में भी ऐड करते हैं 2 और y में भी ऐड करते हैं 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो जब हम 3 ऐड करते हैं x + 3 एंड y + 3, तब क्या हो जाता है? 5/6। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडजस्ट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्लियर है? मेन होता है क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद कैलकुलेशन तो आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob age was 7 times। देखो कह रहा है कि 5 साल पहले जैकोब का एज अपने पुत्र के एज से 7 टाइम्स था। ठीक है, और कह रहा है प्रेजेंट एज से 5 ईयर बाद क्या हो जाएगा? जैकोब का एज अपने पुत्र के एज से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। आप एज्यूम कीजिए, लेट present age of Jacob is x and his son's age is y। ठीक है, अब देखो 5 years पहले, 5 साल पहले 7 गुना था, 7 टाइम्स था। तो क्या करोगे? आप लिख लो 5 years बिफोर। तो ये हो जाएगा x - 5 और पुत्र का भी हो जाएगा y - 5। ऑब्वियस है 5 साल पहले, दोनों के एज में से 5-5 साल घटा दोगे, हमने घटा दिया। और पिता का एज ज्यादा है तो 3 टाइम्स कह रहा है क्या? नहीं 7 टाइम्स कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? 7 पुत्र वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 5 years later, इसको आप 1 करो। आफ्टर 5 years 5 साल बाद क्या हो जाएगा? पिता का एज प्रेजेंट एज से 5 बढ़ जाएगा, तो पुत्र का भी बढ़ेगा, y + 5 हो जाएगा। लेकिन तब क्या हो जाएगा? तब पिता का एज पुत्र से 3 टाइम्स रहेगा। तो पुत्र वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2। बस ये जो इतना स्टेटमेंट दिया गया था ना, ये झंझट यहीं तक था। हमने इसको क्या किया? इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। एक जगह से x निकाल के दूसरे में प्लेस कर देना है, वहां से फिर y निकलेगा। फिर y का वैल्यू निकलने के बाद आप किसी इक्वेशन में प्लेस करोगे, x निकलेगा, जो आप सब्स्टिट्यूशन में करते आ रहे हो मेरे भाई। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको हर न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय।